Enscape is a real-time rendering software with a lot of features, and the best part is this is fast. This is what जो इसे बाकी प्रोग्राम से यूनिक बनाता है. Each single user of Enscape knows about their feature, but what they didn't know is how to use them correctly. How to give a photographic approach with these features. So इस वीडियो के अंदर हम उन सभी टिप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती हैं. So hey guys, this is Diksha and you are watching PTS CAD Expert. If you are a beginner, make sure to watch the complete Enscape tutorial first so that आपको Enscape की बेसिक्स के बारे में पता हो, and if you want to learn the complete software, then you can download our app or check the codes in the description. So without wasting our time, let's get started. ओके, सो लेट्स सी कि इस सीन को जब हम स्केचअप में रेंडर करते हैं तो किस टाइप का इम्पैक्ट होता है. तो आपको यहाँ पे ज्योमेट्री को एक्सपोर्ट कर देना है. दिस इज़ वॉट समथिंग वी गोट आफ्टर एक्सपोर्टिंग आवर सीन. इसके अंदर अभी तक हमने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है रेदर देन मटेरियल्स के अंदर मैं ऑलरेडी जितना भी चेंजमेंट करना था वो कर चुकी हूँ. लेकिन एक फोटोग्राफिक अप्रोच को लाने के लिए जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो लाइटिंग है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइटिंग राइट नाउ कुछ ऐसा आपको विजिबल हो रहा है जिसमें सोर्स हमने डेजर्ट चूज़ किया हुआ है और एक्सपोजर यहाँ पर 52 है, फील्ड ऑफ व्यू 65 है. सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीज़ों में चेंजमेंट हमने किया हुआ है. इसके अलावा बाकी सभी चीज़ें सेम रहेगी अभी तक. तो अभी देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा सन को सेट करना. तो नॉर्मली आप सन को जब आप सेट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सन ब्राइटनेस जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 80 होती है. तो आपको कुछ इस टाइप का सीन मिलता है. ठीक है, अभी आप क्या सेट करना चाहते हैं वो आप इजीली शॉर्टकट की हेल्प से चेंज करके देख सकते हैं, जिसके लिए 2 शॉर्टकट्स आपके पास होते हैं. अगर आप शिफ्ट प्लस राइट क्लिक को ड्रैग करते हैं तो आप यहाँ से टाइम को चेंज कर सकते हैं. एंड अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू और कंट्रोल प्लस आई को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सन की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली हम ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं. तो अभी के लिए कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट आपको मिल रहा है अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सन सेटिंग्स के साथ जाते हो. लेकिन इंटीरियर के केस में 99% केसेस के अंदर हम लोग इंटीरियर में HDRI को प्रेफर करते हैं. रीज़न बीइंग कि क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है वो हम लोग चाहते हैं कि हम खुद के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करें. तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा कि जो एंस्केप का सन है आप उसको यहाँ पे यूज़ ना करें. अभी एंस्केप सन यूज़ नहीं करेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सन ब्राइटनेस को 0 कर देना होगा. ठीक है, अभी जो लाइटिंग आपकी आएगी वो कम्प्लीटली एटमॉस्फेयर की तरफ से होगी या फिर हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट की तरफ से होगी. एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए आप यहाँ से किसी HDRI को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे पोली हेवन साइट का यूज़ करने वाले हैं. तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर आपको मल्टीपल HDRI मिल जाती है. तो आप जिसे यूज़ करना चाहते हैं आपको उससे सिंपली सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है. तो अभी के लिए मैं यहाँ पे शंघाई रिवर्स साइड इस HDRI का यूज़ करूँगी. सिंपली आपको सेलेक्ट करके यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है. डाउनलोड करने के बाद लोड करने का तरीका बहुत ही सिंपल होगा.
आपको विजुअल सेटिंग पे जाना है और यहाँ से आपको स्काई बॉक्स को चूज़ करना है। देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है, बट अगर इन केस कुछ इस तरीके से आपको शो होता है तो आप यहाँ पे लोड स्काई बॉक्स फ्रॉम फाइल इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आपको इसे ओपन कर देना। ठीक है, अभी जो इम्पैक्ट होगा वो आपका कम्प्लीटली HDRI की वजह से आएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट मिल रहा है। अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो देखिए कम्प्लीटली कुछ इस तरीके से आपको शो और HDRI है। तो ये हमने एनवायरनमेंट के लिए प्लेस किया है। और इंटीरियर में किस तरीके से लाइटिंग आएगी उसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ब्राइटनेस ऑप्शन पे वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस आप कितनी देना चाहते हैं वो HDRI की होगी। ट्राई कीजिएगा कि जितना आपने यहाँ पे देखा है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ब्राइटनेस को ऐड करें। बाय डिफ़ॉल्ट 2000 होती है, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो आप इसको यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। आई थिंक इनफ है, इतना ही रखेंगे, इसे 2000 ही रखेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसे हम लोगों को चूज़ करना है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि अभी जो लाइटिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से आएगी। तो हमें यहाँ पे सन लाइट का यूज़ करना होगा। अगर आप चाहते हो कि विंडो की साइड से आपकी लाइट एंटर करे तो आपको यहाँ पे सनलाइट को प्लेस करना होगा। लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सन का यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं मिल पाता है। तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे फेक सन को क्रिएट करना होगा। ठीक है, अभी फेक सन को किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप जहाँ से, जैसे ये विंडो है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मेरी लाइट एंटर करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इसे और इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन यूज़ करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। मतलब स्ट्रेट रहेगी लेकिन एंगल में रहेगी, अभी नहीं विजिबल हो रहा है। रीज़न बीइंग यहाँ पे आपकी एजेस एंड प्रोफाइल्स ऑफ है, तो आपको इसको ऑन करना होगा। ठीक है, प्रोफाइल्स को भी आप ऑफ कर सकते हो, ओनली एजेस का ही नीड है हमें, तो ये हम ऑन करेंगे और इन दोनों का आप यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। तो ये हमें वो एंगल मिल गया जिस एंगल से लाइटिंग आपकी एंटर करनी चाहिए। ठीक है, अभी लाइट को प्लेस करने के लिए आप यहाँ पे स्पॉटलाइट का यूज़ कर सकते हैं, या इवन आप यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट का यूज़ करूँगी, तो सिंपली मैंने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, जितना भी स्पॉटलाइट आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, आप ट्राई करेंगे कि इसका बीम एंगल मैक्सिमम रहे। ये रीज़न मैं आपको बता दूँगी कि क्यों हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। और इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसकी कॉपीज़ ले लेनी है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इस तरीके से आपको कॉपी लेनी है, ग्रुप बना दीजिएगा और यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉपीज़ को क्रिएट करना है। ये हमने क्रिएट किया, नाउ देखें। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट आया ये बेसिकली किसकी वजह से आया है, जो आपने यहाँ पे स्पॉटलाइट को ऐड किया है। सो यहाँ से जब भी आप लाइटिंग पे वर्क करेंगे आप इसको इस तरीके से रखिए ताकि आप पैरेलली चेंजेस को भी देख पाएँ। और यहाँ पे देखिए, इसे हम डिलीट कर देंगे एंड नाउ सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करके मूव करना है एंगल को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा भी देखिए, यहाँ पे हम किसी भी एक लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि अगर इसका बीम एंगल देखिए स्मॉल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शेडोज़ है वो कितनी ज़्यादा शार्प है। ठीक है, दो चीज़ों से ये चीज़ कंट्रोल आप कर सकते हो। एक आपको मिलता है शेडो शार्पनेस, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आपके यहाँ पे 50 होती है। अगर आप देखिए इसको 100 कर देंगे तो जो शेडो होगी वो बिल्कुल शार्प मिलेगी। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना होगा, 0 आप यहाँ पे रखेंगे शेडो शार्पनेस को। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे ये रहेगी कि जितना बीम एंगल आपका कम होगा उतनी ही ज़्यादा शार्प शेडो आपकी मिलेगी। हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्ट एक लुक हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बीम एंगल को इंक्रीज़ करेंगे। जितना ज़्यादा आपका बीम एंगल होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइट की वजह से शेडोज़ क्रिएट होंगी वो सॉफ्ट होने वाली है। ये आपको यूज़ करना है। और सेकंड थिंग आपको यहाँ पे इंटेंसिटी पे वर्क करना है। इंटेंसिटी को आपको जिस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि इस एरिया के अंदर से आप जिस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पर आपका कंप्लीट पोर्शन में आए। ठीक है, भी देखिए सॉफ्ट शेडोज़ आपको मिल रही है हर जगह पर। अगर देखिए इसकी वैल्यू 0 होगी
तो इवन यहाँ तक लाइट आ भी नहीं पा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको फुल रखेंगे बीम एंगल को, या फिर आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगता है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये हमारा रहेगा फेक सन। इस तरीके से हम लोग फेक सन को क्रिएट करते हैं, बट ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगी एंड यहाँ पे मैं जो मैंने फेक सन क्रिएट किया है मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगी। देखिए इसके अंदर मैंने यहाँ पे दो तरीके से लाइट को प्लेस किया है, एक इस पोर्शन के साथ और एक इस पोर्शन के साथ। दोनों को क्रिएट करने का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने लाइटिंग को क्रिएट किया था इस पोर्शन के अंदर, तो वो इस पार्ट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइटिंग का इम्पैक्ट दिख रहा था। लेकिन सेकेंड चीज़, इस पोर्शन के अंदर आपको लाइटिंग का इम्पैक्ट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए मैंने सेम लाइट की कॉपी ली है और सिर्फ मैंने इसका एंगल चेंज किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जैसे आपने यहाँ पे फेक सन को क्रिएट किया, आपका जो HDR आया था वो यहाँ पे डल हो गया। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे HDRI की वैल्यू को इंक्रीज़ करना होगा, ब्राइटनेस को बेसिकली इंक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पे आप इसे चेंज करेंगे। ट्राई कीजिएगा कि आपका इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों की जो इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहे। तो जिस इंटेंसिटी से सनलाइट आपकी एंटर कर रही है उतनी इंटेंसिटी आपकी स्काई के अंदर भी होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसे चूज़ करके देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, देन आप यहाँ पे इसको इतना रखने वाले हैं, ठीक है। वो आप जितना भी लाइट यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे रहेगा सन को ऐड करना। ये तरीका रहेगा आपका सन को क्रिएट करने का। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं आपको शो करती हूँ तो यहाँ पर देखिए आपका जो ओवरऑल सीन है वो पहले की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट स्टिल कुछ पोर्शन डार्क है, ठीक है। जैसे इस पोर्शन के अंदर आप डार्कनेस देख सकते हैं, इस पार्ट के अंदर आप डार्कनेस देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा उस पोर्शन से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डार्कनेस विजिबल होगी, ठीक है। तो इस डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को किसे यूज़ करना होगा, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फिल लाइट्स का। अभी फिल लाइट का यूज़ किस तरह से करते हैं वो चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। फिल लाइट का यूज़ करना ऐसे बहुत आसान है। देखिए क्यों यूज़ की जाएगी और कैसे आपको ऐड करना है, तो वो मैं दोनों चीज़ें समझा देती हूँ। क्यों यूज़ करना है वो रीज़न आपको पता चल गया है, डार्कनेस को कम करने के लिए। लेकिन कैसे यूज़ करना है, फिल लाइट हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली जो लाइट्स के ऑप्शन है डिफरेंट उन्हीं का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे तरीके की लाइट्स है। फिल लाइट को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट और लाइन लाइट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस पोर्शन के अंदर आपको डार्कनेस मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे। ये आपको कंप्लीट सीन के अंदर करना है। इसको थोड़ा सा हम लोग इंटीरियर पोर्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, इससे लेट सपोज इस एरिया के अंदर आपको डार्कनेस को रिड्यूस करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एंडस्केप ऑब्जेक्ट पे। एंड जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप यहाँ पे लाइन लाइट और रेक्टेंगल लाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन लाइट को सिलेक्ट कर लेना है एंड इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन लाइट को ऐड करेंगे। इस लाइट का कोई और मतलब यूज़ नहीं रहेगा एक्सेप्ट कि आपको यहाँ पे लाइटिंग को जो डार्कनेस है बेसिकली उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप कुछ इस एरिया के अंदर प्लेस करें इसकी वजह से रिफ्लेक्शंस वगैरह इसकी शो ना हो, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई कीजिए कि आप इसकी मल्टीपल कॉपीज़ को क्रिएट करें ताकि एरिया जो डार्क आपका हो गया वो आपका यहाँ पे लाइट हो जाए। तो सिंपली सिलेक्ट करके जितना आपको रिक्वायरमेंट है। अच्छा, दो चीज़ें होती है, कई दफ़ा हम लोग क्या करते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, देखो लाइटिंग को ख़त्म करने के डार्कनेस को ख़त्म करने के काफ़ी सारे तरीके हैं कि आप इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डार्कनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। बट उसकी वजह से क्या होगा, जिस भी पोर्शन में अगर आपने रिफ्लेक्शंस दी हुई है तो वो चीज़ यहाँ पे बर्न करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी को माइनर रखेंगे और इसकी यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ को जनरेट करेंगे ताकि आपके यहाँ पे जो डार्कनेस है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाए और आपको ज़्यादा इम्पैक्ट भी ना दिखे यहाँ पे। तो आप सिंपली वन बाय वन करके इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप इसकी कॉपीज़ ले लेंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी मैं इन दोनों चीज़ों को हाइड करके दिखा देती हूँ। जैसे ये मैंने क्रिएट किया,
अगर इसकी इंटेंसिटी हम लोग 0 कर दें तो वही चीज़ होगी कि आपकी लाइट नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ थी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ करोगे यहाँ पे जो डार्कनेस होगी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको अपने कंप्लीट सीन के अंदर यहाँ पे जो डार्कनेस है उसको ख़त्म करना है, और उसको ख़त्म करने के लिए हम किसका यूज़ करने वाला है यहाँ पे, फिल लाइट का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे यूज़ करना है इसका। तो आप सिंपली डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी फिल लाइट्स को ऐड किया हुआ है मैं उसको यहाँ पे ऑन करूँगी। लेट मी शो यू कि कहाँ कहाँ पे मैंने ऐड किया है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी सन की थी, ठीक है, इस पोर्शन के अंदर हमने ऐड किया है। इस पार्ट के अंदर मैंने फिल लाइट्स को ऐड किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये जो पूरा कंप्लीट मेरा पार्ट है यहाँ पे मैंने फिल लाइट्स को ऐड किया हुआ है। एंड लास्टली इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है आप उन सभी एरिया के अंदर फिल लाइट्स को ऐड करेंगे। इसकी हेल्प से क्या होगा, जैसे देखिए ये जो पोर्शन आपका डार्क था ये आपका यहाँ पे लाइट हो गया, ठीक है। लेट मी शो यू द डिफरेंस। यहाँ पे हम गए फिल लाइट को आप ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए डार्क विजिबल हो रहा है कंप्लीट एरिया आपका। और जैसे ही आप यहाँ पे फिल लाइट को ऑन कर देते हैं ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल लाइट प्लस आपको लाइन लाइट का यूज़ करना, जितना भी पोर्शन आपका डार्क है आप उन सभी एरिया के अंदर यहाँ पे लाइट को ऐड करेंगे। ये आपका होगा नंबर 2 स्टेप, जहाँ पे आपको लाइटिंग को एनहांस करना होगा अपने सीन के अंदर। देन नंबर 3 स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है काउंटर लाइट्स का, ठीक है। एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है जो कि कर्टेन लाइट होगी, बट यहाँ पे देखिए ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रांसपेरेंट कर्टेन हमने यूज़ किया है। लेकिन काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि कर्टेन की वजह से, ठीक है, ये जो एरिया होता है आपका वो बहुत ज़्यादा ब्लरी काइंड का शो होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं लाइट को ऐड नहीं करूँगी। अगर इन केस आपको लगता है कि लाइटिंग की वजह से, कर्टेन की वजह से बेसिकली जो लाइटिंग है उसका इम्पैक्ट ढंग से नहीं दिख पा रहा है, तो उस केस में आपको करना क्या है, यहाँ पे कर्टेन के फ्रंट साइड में और कर्टेन के बैक साइड में आपको और 2 to 3 लाइन लाइट्स को प्लेस कर देना है, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसकी हेल्प से क्या होगा कि आपके जितना भी पोर्शन होगा जिसकी वजह से आपका पोर्शन डार्क विजिबल हो रहा था कर्टेन की वजह से, वो चीज़ आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। तो ये स्टेप को आपको फॉलो करना है। नंबर 3 स्टेप के अंदर हम यहाँ पे सीलिंग लाइट को प्लेस करेंगे। सीलिंग लाइट को प्लेस करना बहुत आसान है। जितने भी पोर्शन के अंदर आपको सीलिंग लाइट दिख रही है वहाँ पे सभी पोर्शन में मैंने स्पॉट लाइट को ऐड किया है। तो सिंपली आप सिलेक्ट कर लीजिए इसे और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और स्पॉट लाइट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से आपको लाइट को प्लेस कर देना है, ठीक है। इंटेंसिटी आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कितने आप इंटेंसिटी देना चाहते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आप डायरेक्टली यूज़ करते, सिर्फ अपने स्पॉटलाइट को प्लेस किया, तो उस केस में क्या होगा कि आपके सीन के अंदर लाइटिंग हो जाएगी बट सोर्स जो है बेसिकली वो यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। आपने स्टार्टिंग में भी नोटिस किया होगा कि मेरे जितने भी पोर्शन में लाइट्स यहाँ पे लगानी है मुझे, वो सभी पोर्शन मेरे यहाँ पे ग्लो कर रहे हैं। रीज़न मीन मैंने यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर एमिसिव लाइट का यूज़ किया हुआ है। तो आप ट्राई करेंगे कि आप यहाँ पे एमिसिव लाइट का यूज़ करें, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको डाउन साइड ऐसा दूंगी और ये देखिए स्पॉटलाइट आपकी प्लेस होगी। तो जितने भी पोर्शन में आपको लाइट को प्लेस करना है वो आप 1 by 1 करके यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे आपको बीम एंगल को फुल करने की नीड नहीं होगी, तो जितना 60, 50 या 40 रखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। और दूसरी चीज़, ये जो पोर्शन रहेगा आपका, इस पोर्शन के अंदर आपको एक ऐसा मटेरियल अप्लाई करना है। इसके लिए हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज व्यू को ऑन कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। इसे देखिए यहाँ पे अभी ये पोर्शन ग्लो कर रहा है। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल को यूज़ किया गया है वो मटेरियल बेसिकली आपका एमिसिव मटेरियल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मटेरियल एडिटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। तो जो भी मटेरियल आप यहाँ पे ऐड करें, जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मैंने मटेरियल को पिक किया और मैंने सिंपली यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई जैसे आप करेंगे देखिए चेंज हो गया है। अब यहाँ पे ये चीज़ ग्लो नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करेंगे एनस्केप मटेरियल एडिटर पे और आप टाइप को चेंज करेंगे सेल्फ इल्यूमिनेटेड के अंदर। जो कलर आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं,
ईजी है, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली हो गया है, ये आप चेंज कर दीजिए। जितना इंटेंसिटी आप देना चाहते हैं उतना इंटेंसिटी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आपको 2 स्टेप करने स्पॉटलाइट या फिर सीलिंग लाइट को क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट आपका रहेगा लाइट के जो सोर्स है उसको यहाँ पे ग्लो कराना, सेकंड आपका रहेगा लाइट को प्लेस करना। ग्लो कराने के लिए आप किसी भी मटेरियल को पिक कर सकते हैं और वहाँ पर आप उसमें एमिसिव वर्ड ऐड कर सकते हैं या फिर आप उसमें सेल्फ इल्यूमिनेशन की प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, जहाँ पर आपको लाइट का इम्पैक्ट दिखाना है, उस इम्पैक्ट को शो करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी कोन लाइट का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पॉट लाइट भी हम इसे कहते हैं, स्पॉट लाइट का आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा। सेकंड स्टेप के अंदर जहाँ पे आप सीलिंग पे लाइट को प्लेस करेंगे उसमें जितने भी पोर्शन के अंदर आपको कर्व लाइट को प्लेस करना है। जैसे इस पार्ट में मुझे कर्व लाइट को प्लेस करना है, तो कर्व लाइट को प्लेस करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे रेक्टेंगल लाइट का। सिंपली आपको रेक्टेंगल लाइट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल लाइट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसकी विड्थ आप यहाँ पे बताएंगे और आपको यहाँ पे सिंपली लेंथ बतानी है। इस तरीके से आपको इसे मूव कर देना है और यहाँ पे आपको इसकी मल्टीपल कॉपीज को जनरेट करना है। बट उससे पहले हम लोग इसकी लेंथ और विड्थ को करेक्ट करेंगे। तरीके से यहाँ पे आप इसकी मल्टीपल कॉपीज़ को जनरेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो एरिया होगा वो यहाँ पे ग्लो करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। तो ये दोनों स्टेप जब आप कर लेंगे तो आप इजीली सीलिंग लाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीलिंग लाइट को ऑन कर देंगे। तो ये देखिए इस पोर्शन में मैंने क्या किया हुआ है, और रेक्टेंगल लाइट को प्लेस किया हुआ और इस पोर्शन के अंदर मैंने यहाँ पे कर्व लाइट को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहेगा काउंटर लाइट को प्लेस करना। वो भी सेम रहेगा बिल्कुल आपका, जैसे हमने सीलिंग में कर्व लाइट को प्लेस किया है, सिमिलरली आपको काउंटर एरिया के अंदर भी लाइट को प्लेस करना। जैसे आप प्लेस कर देते हो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट आपका ऐड हो जाएगा। ये कंप्लीट स्टेप को फॉलो करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, लाइटिंग को अपने सीन में एनहांस कर सकते हैं। तो 5 to 6 तरीके की लाइट्स आपको प्लेस करनी होगी, बट वो चीज़ इंक्रीज़ भी हो सकती है और कभी वो इंक्रीज़ होगा जहाँ पे आपको कर्टेन लाइट को चेंज करना होगा। तो आपको यहाँ पे फेक सन क्रिएट करना है नंबर फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे फिल लाइट को यूज़ करना है। फिल लाइट क्या करेगा, जितना भी पोर्शन आपका डार्क है उस चीज़ को वो यहाँ पे ब्राइट करेगा। थर्ड स्टेप के अंदर आप यहाँ पे सीलिंग लाइट को प्लेस करेंगे। फोर्थ स्टेप में आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपकी काउंटर लाइट से बेसिकली उनको आपको प्लेस करना है। और फिफ्थ स्टेप में अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे कर्टेन लाइट को प्लेस करेंगे। ये सारी चीज़ों को प्लेस करके आप इजीली जो लाइटिंग वाला स्टेप है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे मटेरियल पे वर्क करना होगा, तो वो सिंपली है, बहुत ईजी है, आप ईजिली उस पर कर पाएंगे वर्क। सिंपली आपको एक एक करके सभी मटेरियल्स को पिक करना है और मटेरियल्स को पिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी पोर्शन में आपको रिफ्लेक्शंस को ऐड करने, जितने पोर्शन आपको रिफ्लेक्शंस को ऐड करना है वो आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, तो 1 by 1 करके आप यहाँ पे मटेरियल्स को पिक करेंगे। सबसे पहले सरफेस पे चले जाइए, बी को आप प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ आपको इसे पिक कर लेना है और यहाँ से आपको ओपन करना है एंडस्केप मटेरियल एडिटर। ठीक है, तो ये आपको डायलॉग बॉक्स में जाता है, तो कितना रफनेस आप देना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही 100 होता है, तो आपको कुछ इस तरीके का सरफेस मिलता है। अभी रिफ्लेक्शन नहीं है तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्शंस को ऐड करेंगे रफनेस वैल्यू को कम करके। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। जितने भी मटेरियल्स आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, इवन एसेसरीज हो या आपका काउंटर एरिया हो, जितना भी आपका पोर्शन रहेगा उन सभी पोर्शन के अंदर आपको मटेरियल्स को ऐड करना है। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सीन्स को हम लोग रेंडर करेंगे। तो उसके लिए आपको जस्ट कंपोजिशन के ऊपर वर्क करना है, जिस कंपोजिशन पे आप यहाँ पे रेंडर करना चाहते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो कंपोजिशन के रूल्स होते हैं वो एंडस्केप नहीं आपको प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल आप यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट वीडियो एडिटर के अंदर आपको ग्रिड लाइन्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, देखिए अभी क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रेटली रेंडर करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ करूँगी ताकि जितनी भी मेरी एजेस है वो यहाँ पर स्ट्रेट हो जाए। सेकंड थिंग, विजुअल सेटिंग्स के अंदर ये देखिए
एक्सपोजर मैंने आपको बताया हुआ है, फील्ड ऑफ व्यू नॉर्मली 90 होता है, तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है जो कि थोड़ा स्ट्रेच्ड है। अब ट्राई कीजिए कि इंटीरियर केस के अंदर आप इसकी वैल्यू को अराउंड 60 to 50 रखें, ठीक है। अगर आप आप यहाँ से डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ कर सकते हैं अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो, बट अभी के लिए हम लोग नहीं रखेंगे, या फिर बाहर के लिए आप रख सकते हो। तो डेप्थ ऑफ फील्ड लिटिल बिट ऐड कर दीजिएगा और ऑटो फोकस को ऑफ करके आप यहाँ पे फोकल पॉइंट को डिफाइन करोगे। इसके बाद का जितना भी एरिया होगा वो बाहर का एरिया भी आपको ब्लर दिखेगा पहले के कंपैरेटिवली। ये चीज़ आपको करनी है। इमेज के अंदर आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट और शेडोज़ के ऊपर वर्क करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाईलाइट को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होंगी वो आप पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको -30 to 40 कर लीजिएगा, और सिमिलरली शेडोज़ को भी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा। थोड़ा क्लोज चलते हैं यहाँ पे, और शेडोज़ की केस में देखिए इसे बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो इस तरीके का इम्पैक्ट है। जैसे जैसे आप इसको डार्क कर रहे हो यहाँ पे देखिए शेडो की वजह से जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पे -30 रखेंगे। ये आपने किया, एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे सेचुरेशन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। कभी भी आपको प्योर 100% सेचुरेटेड इमेज को रेंडर नहीं करना है, तो आप इसको यहाँ पे -95 to 90 रख सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो। कलर टेम्परेचर के अंदर आप इसकी वार्मथ या फिर कूलर टोन को मैच करा सकते हो, क्योंकि डे टाइम है तो थोड़ा वार्म टोन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसकी कलर टेम्परेचर को लिटिल बिट इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ करोगे, ओके, ब्लू टोन आ रही है ना, तो उसको आपको उसको रिड्यूस करना होगा। वार्म्थ टोन ऐड करने के लिए मैं इसको 6000 के समथिंग रखूँगी। ये चीज़ आप करोगे। मोशन ब्लर इफेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो। लेंस फ्लेयर ऑफ कर दीजिए। ब्लूम इफेक्ट आपको ऐड करना है, क्योंकि लाइटिंग हमने काफ़ी ज़्यादा एरिया में ऐड करते देखो 0 होगा तो ऐसा फेक टाइप का लगेगा। आप रखोगे इसे ब्लूम इफेक्ट को तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बट 7 to 8% आपको रखना है इसे। ये चीज़ आप करेंगे। यहाँ पे विनिटी हम लोग ऐड करेंगे। ये क्या कर देते हैं, साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको डार्क कर देते हैं, तो आपका ओवरऑल जो इमेज है उसमें डेप्थ लगती है। ये चीज़ आपको करनी है। एटमॉस्फेयर के अंदर आप जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है आप उसी को पिक कर सकते हो। सिर्फ आपको सिर्फ ब्राइटनेस को 0 करना है और शेडो शार्पनेस को 0 करना है। स्काई के अंदर लोग स्काई बॉक्स पे वर्क कर ही चुके हैं। एंड लास्टली आउटपुट होगा, तो आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन को सेट करना है। ये चीज़ आप कर लेंगे। ये सभी चीज़ें करने के बाद फाइनल स्टेप हमारा होगा यहाँ पे रेंडरिंग को लेके आना। तो उसको करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वही एक कंपोजिशन रूल हमें अनस्किप देता है। तो आप यहाँ पे वी को प्रेस करेंगे और शो ग्रिड लाइन के ऑप्शन को आप ऑन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएंगे। अभी देखिए इसके अंदर आप सेट कैसे करेंगे, 2 चीज़ें होती हैं। पहला आपका यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर आप अपने जो मेन आपका रहेगा वो आप प्लेस कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज कि आप चाहते हो कि इसके ऊपर मेरा फोकस जाए, तो आप यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर, इस पार्ट के अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से कैमरा को सेट कीजिए कि ये जो आपका प्लांट है वो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे चला जाए। या फिर जैसे अभी ये पूरा स्ट्रेट जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि इसके अलोंग मेरा कैप्चर हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होगा। अभी दोनों पॉइंट मेरे आ रहे हैं यहाँ पे फोकस पे, तो ये चीज़ आप करोगे। देन आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले सेव कर लेना है। तो व्यू मैनेजमेंट पे जाइएगा, F को आप प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको क्रिएट व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपली क्रिएट कर दीजिए। सेव फ्रेम को आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कितना सीन आपका यहाँ पे रेंडर होने वाला है। ये चीज़ आपको करनी है। और वन एंड लास्ट थिंग, यहाँ पे आप इसमें स्टाइल्स के अंदर दोनों चीज़ें ऑफ है। आउटलाइन को आपको यूज़ नहीं करना है, 0% है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एंड देन आपको यहाँ पे सिंपली रेंडर करना है। तो 1 by 1 करके जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी एरिया के अंदर आप यहाँ पे इसको रेंडर करना चाहते हो वो आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो।
ये देखिए, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, फ़ोटोशॉप को ऑन करना है और यहाँ पे आपको इमेज को लेके आना है। अभी इमेज को लेके आने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ लुकअप टेबल्स को ऐड किया है। सेचुरेशन मैंने इसमें इंक्रीज़ किया, मैंने यहाँ पे कलर बैलेंस का यूज़ किया। सबसे पहले देखिए ये आपका बैकग्राउंड था, तो आप यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैंने लिटिल बिट इसमें ब्राइटनेस को इंक्रीज़ किया है। देन मैंने यहाँ पे 2 लुकअप टेबल्स का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आपका आ गया है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे कलर लुकअप इस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे देखिए कुछ प्री डिफाइंड लुकअप टेबल्स भी है होती है आपके पास, तो आप डायरेक्टली इन लट्स का भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लिक कीजिए और ऑनलाइन आप डिफरेंट लट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट करके आपको ओपन करना है, ठीक है। तो ये विदाउट लट के आपको कुछ इस तरीके से विजिबल हो रहा है। जब आप लट्स का यूज़ करेंगे तो इम्पैक्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे सेचुरेशन को यूज़ किया है, सेचुरेशन आप इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही माइनर अमाउंट में मैंने किया हुआ है। एंड देन यहाँ पे मैंने लिटिल बिट कलर बैलेंस का यूज़ किया, जिसकी वजह से इसमें एक रेडिश टोन ऐड हो गई है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अभी देखिए क्योंकि एक ही इमेज नहीं होगी, मल्टीपल इमेज को आप रेंडर करोगे तो आपको 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उस केस के अंदर आपको करना है क्या है, ये कंप्लीट लेयर को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। जितनी इसको हम एक लट बना लेंगे और इसी को हम लोग सेव करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल टैब में जाएंगे, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ से आपको कलर लुकअप टेबल इस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। जिस नेम से आप इसको करना चाहते हो वो नेम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा एंड देन यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है। फिर कहाँ आप सेव करना चाहते हो वहाँ पे जाइए एंड सिंपली आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे लोड करा सकते हैं, ठीक है। इमेज को सेव करने के लिए आपको फाइल टैब पे जाना है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव एज टाइप मिल जाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्टरी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे फाइल फॉर्मेट, तो मैंने जेपीजी चूज़ कर लेना है और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे नेम, आप डालेंगे और सिंपली आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि आपको स्मॉल फाइल में नहीं करना, इसको लार्ज में कीजिएगा एंड देन आप यहाँ पे इसको ओके करोगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये देखिए इस तरीके की जो इमेज है वो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये आपका पहले वाला इमेज था, फोटोशॉप को यूज़ करके हमने कुछ इस तरीके का इमेज यहाँ पे क्रिएट किया है। सो ये कुछ वो इमेजेस है जो मैंने सेम प्रोसेस का यूज़ करके क्रिएट की है। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।